दोस्तों, मैं डॉक्टर नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डब्ल्यू सिटिंग क्या प्रॉब्लम होती है, डब्ल्यू सिटिंग की वजह से बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा इनटोइंग गेट लेके क्यों चलते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। इनटोइंग गेट मतलब पाँव को अंदर लेके चलना, अंदर घुमा के चलना। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा दिखने में, जब बच्चा चलता है तो बच्चा अंदर की तरफ पाँव लेके चलता है। अंदर के पाँव चलने के लिए तीन कारण हो सकते हैं, या तो पंजे का पंजा अंदर की तरफ घूमा हो, या घुटना अंदर की तरफ घूमा हो, या कूल्हे का जोड़ अंदर की तरफ घूमा हो। ये तीन जॉइंट होते हैं। इन तीनों में से कोई भी जॉइंट यदि अंदर की तरफ घूमा होगा तो बच्चा इनटोइंग गेट लेके चल सकता है। अब हम आ जाते हैं फुट पे। फुट जैसे कि बच्चे को या तो क्लब फुट हो, या बच्चे को मेटाटार्सस एडक्टस हो, या बच्चे को हेलक्स वेरस हो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो फुट से कि पाँव को अंदर की तरफ, फुट को अंदर की तरफ घुमाती हो। दूसरी अनकॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं टिबियल इंटॉर्जन, जिसमें बच्चे का घुटने का जॉइंट अंदर की तरफ घुमा होता है, जिसमें क्या होता है, स्क्विंटिंग पटेला होती है। दोनों पटेला होते हैं वो अंदर की तरफ घूमे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पाँव अंदर लेके चल सकता है। और तीसरी जो बहुत ही कॉमन होती है और मोस्ट कॉमन रीजन होता है इनटोइंग गेट का, वो होता है फीमोरल एंटीवर्जन का ज्यादा होना। फीमोरल एंटीवर्जन हर बच्चे में ज्यादा होता है। इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है तो फीमोरल एंटीवर्जन तकरीबन 50 से 60 डिग्री के आसपास होता है, जो धीरे धीरे कम होते हुए 15 से 20 डिग्री तक आ जाता है एडल्टहुड में। फीमोरल एंटीवर्जन ज्यादा होने की वजह से हर बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में बैठता है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द चाइल्ड। ये बच्चे के लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है बैठने के लिए, इसलिए बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में बैठता है। अब इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि फीमोरल एंटीवर्जन को ठीक करने के लिए, या डब्ल्यू सिटिंग को ठीक करने के लिए, या इनटोइंग गेट को ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बच्चे का कूल्हे का जोड़ अंदर की तरफ घुमा होता है, दैट्स व्हाई दे प्रेफर डब्ल्यू सिटिंग पोजीशन, है ना। कूल्हे के जोड़ को अंदर की तरफ घुमाने में बैठना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट और फोरमोस्ट एक्सरसाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो ये है कि बच्चे को डब्ल्यू सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठाना, उसको क्रॉस लेग, चौकड़ी मार के बैठाना। जब आप बच्चे को चौकड़ी मार के बैठाएंगे तो अपने आप ही कूल्हे का जोड़ बाहर की तरफ आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज क्रॉस लेग पोजीशन, चौकड़ी मार के बैठाना बच्चे को। द सेकंड पोजीशन इंडियन टॉयलेट वाली पोजीशन, ठीक है। सपोज करो मेरा कूल्हे का जोड़ अंदर की तरफ घुमा हुआ है, जैसे मैं इंडियन टॉयलेट में बैठना चाहूंगा, मेरा कूल्हे का जोड़, मेरा घुटना भिड़ जाएगा। मेरा घुटना ना भिड़े इसके लिए मैं क्या करूंगा, कूल्हे के जोड़ को बाहर की तरफ घुमाऊंगा। द सेकंड पोजीशन इज स्क्वाट पोजीशन। मैं बच्चे को प्रमोट करूंगा कि वो इंडियन टॉयलेट वाली पोजीशन में बैठे, ओके। थर्ड एक्सरसाइज इज साइकिलिंग। सब कोई भी बच्चा ऐसे साइकिलिंग तो कर नहीं सकता, साइकिलिंग करने के लिए उसको कूल्हे का जोड़ बाहर घुमाना ही होगा। तो थर्ड एक्सरसाइज हो गया साइकिलिंग एक्सरसाइज। फोर्थ, हॉपिंग एंड जंपिंग। आप खुद करके देखें, आप कभी ऐसे हॉप नहीं कर पाएंगे, आपको हॉप करने के लिए पाँव को बाहर घुमाना ही होगा, ठीक है। सो सपोज स्किपिंग एक्सरसाइज, हॉपिंग एक्सरसाइज, लंगड़ी टांग चलना, रस्सी कूद करना, ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी कूल्हे के जोड़ को बाहर घुमाने के लिए। वन मोर एक्सरसाइज, चार्ली चैपलिन गेट। जैसे बच्चे को बोले, बच्चा चार्ली चैपलिन गेट में चलेगा, इस तरीके से। फिफ्थ एक्सरसाइज, पेंगुइन वॉक। सपोज करो स्क्वाट पोजीशन में दोनों पाँव को बाहर करके स्क्वाट पोजीशन में बैठना है, एंड पेंगुइन वॉक, ओके। लास्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेट लाइन वॉक। सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में पाँव को बाहर की तरफ रखते हुए चलना है। इट इज समहाउ चार्ली चैपलिन गेट, बट इसमें लाइक दिस, ये चार्ली चैपलिन गेट की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, बच्चा कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलेगा, ओके। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज, चौकड़ी मार के बैठना क्रॉस लेग पोजीशन में। सेकंड एक्सरसाइज, इंडियन टॉयलेट वाली पोजीशन में बैठना। थर्ड एक्सरसाइज, हॉपिंग, स्किपिंग, रस्सी कूद, लंगड़ी टांग करना, साइकिलिंग चलाना, चौथी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज, पेंगुइन वॉक। छठी एक्सरसाइज, चार्ली चैपलिन वॉक। एंड सेवेंथ एक्सरसाइज,
स्ट्रेट लाइन वॉक। ओके, आप ये सातों एक्सरसाइजेस डे टू डे लाइफ में रूटीनली करें। इससे धीरे धीरे बच्चे का कूल्हे का जोड़ अपने आप ही बाहर आने लगेगा। धन्यवाद।